नमस्ते दोस्तों। आज आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आई है पटना हाईकोर्ट की तरफ से। पटना हाईकोर्ट में ट्रांसलेटर और ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर का भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है। जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, 31 मई से ये फॉर्म चालू हो जाएगा ऑनलाइन। लास्ट डेट जो है ऑनलाइन सबमिशन के लिए एप्लीकेशन का वो है 30 जून। इसके एग्ज़ाम डेट के बारे में अभी नहीं बताया गया है, वो बाद में बताया जाएगा। ये जो स्क्रीन पे आप नोटिफिकेशन देख रहे हैं, ये पटना हाईकोर्ट का ऑफिशियल वेबसाइट में ये नोटिफिकेशन आया है। फिर यहाँ देखिए नीचे पॉइंट 1 में लिखा हुआ है, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर अपॉइंटमेंट टू 60 वैकेंट पोस्ट ऑफ ट्रांसलेटर ग्रुप बी पोस्ट एंड 20 वैकेंट पोस्ट ऑफ ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर। इसका मतलब है कि 60 जो पद है वो ट्रांसलेटर के लिए निकले हैं और 20 जो है ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर के लिए निकले हैं। फिर ठीक इसके नीचे देखिए कैटेगरी वाइज सब यहाँ दिया है कि अनरिजर्व के लिए कौन सा सीट है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन मतलब ईडब्ल्यूएस के लिए कितना सीट है, एससी एसटी ओबीसी सबका यहाँ डिटेल में दिया हुआ है। और फिर उधर बगल में ही वुमेंस के लिए जो रिजर्व सीट है उसका नंबर दिया हुआ है। और उसके साइड में ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर का जो टोटल पोस्ट है 20, उसका भी यूआर के लिए कितना है, ईडब्ल्यूएस के लिए कितना है, एससी एसटी, ये सारे ही नंबर्स में लिखे हुए हैं। भले ही ये जो वैकेंसी निकली है कम निकली है, लेकिन हाँ जो लोग इसमें इंटरेस्टेड है उन लोग के लिए बहुत ही अच्छा मौका है। देखिए फिर उसके बाद इस नोटिफिकेशन आप स्क्रॉल करते हुए जाएंगे तो फिर यहाँ पे डेट भी लिखा हुआ दिख रहा है और ऑफिशियल जो वेबसाइट है www.patnahighcourt.gov.in, इसी पे आपको ये सब ऑनलाइन एप्लीकेशन अपना जमा करना है। इस नोटिफिकेशन का जो मेन पॉइंट्स है वही मैं आपको समझा रही हूँ जो आप लोग को समझने लायक है। जैसे कि अब यहाँ पे दिख रहा है कि एज लिमिट जो है वो क्या है। जैसे अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस के लिए जो मेल है कैंडिडेट से उसका 37 ईयर्स मैक्सिमम एज होना चाहिए और फीमेल के लिए 40 ईयर्स होना चाहिए। और मेल फीमेल बीसी और ईबीसी का भी 40 ईयर्स होना चाहिए, एससी एसटी का 42 ईयर्स होना चाहिए और डिसेबल्ड अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस का 47 ईयर्स। यही एज लिमिट इसमें मांगा गया है। फिर हम इस नोटिफिकेशन को और नीचे जाते हैं, पढ़ते हैं तो उसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन लिखा हुआ है कि क्या क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन इस पोस्ट को भरने के लिए आपको चाहिए। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, द एप्लीकेंट मस्ट पोसेस फॉलोइंग essential qualification eligibility conditions for the post of translator as on 1 जनवरी। इसका मतलब है कि 1 जनवरी तक ये जो क्वालिफिकेशन लोग मांग रहे हैं वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। जैसे कि ग्रेजुएशन विद इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब कि आपका ग्रेजुएशन में इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए और हिंदी का भी नॉलेज बहुत ज़रूरी है, वो भी इस पोस्ट के लिए। और फिर उसके नीचे लिखा है डिप्लोमा सर्टिफिकेट ऑफ एटलीस्ट 6 मंथ्स कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। कंप्यूटर एप्लीकेशन में आपको कम से कम 6 महीने का कोर्स होना चाहिए। और हाँ, अगर किसी ने लॉ डिग्री ले रखा है तो उसको स्पेशल प्रेफरेंस मिलेगा इस पोस्ट के लिए। दोस्तों आप लोग जो भी इसमें इंटरेस्टेड है वो आप समय मत गवाइए, अपना तैयारी में लग जाइए क्योंकि समय बहुत ही कम रहेगा, एग्ज़ाम इसके जल्दी ही होने की संभावना है। फिर देखिए इस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि फ़ीस आपका कितना लगेगा। अनरिजर्व्ड बीसी ईबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 1100 का फ़ीस लगेगा और एससी एसटी और अदर कैंडिडेट्स के लिए 550 का फ़ीस है। फ़ीस तो थोड़ा ज़्यादा लग रहा है इस पोस्ट के लिए। और हाँ, जो आप ये पेमेंट करेंगे इस एप्लीकेशन फॉर्म का वो सिर्फ ऑनलाइन ही होगा। एग्ज़ाम फ़ी अगर आपने एक बार भर दिया तो फिर वो रिफ़ंड नहीं होता है, तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा और अच्छे से फॉर्म भरिएगा। और उसके बाद देखिए नीचे लिखा हुआ है सेंटर ऑफ एग्ज़ामिनेशन, मतलब इस एग्ज़ाम का सेंटर कहाँ कहाँ किस सिटी में पड़ेगा उसके बारे में लिखा हुआ है। एग्ज़ाम सेंटर जो है वो पड़ेगा पटना, हाजीपुर और मुजफ्फरपुर, ये 3 सिटीज़ में पड़ेगा। तो आप अपने सहूलियत के हिसाब से जो सिटी आपके पास पड़े वहाँ का आप सेंटर डाल सकते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देखिए कि इस एग्ज़ाम का सिलेबस और स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन क्या है, ये अच्छे से समझना आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी है ताकि आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। तो देखिए यहाँ क्लियर लिखा हुआ है, द ट्रांसलेटर एंड ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन 2014 शैल बी कंडक्टेड इन 3 स्टेजेस। इसका मतलब कि 3 स्टेज में ये होगा, रिटन टेस्ट होगा, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा और उसके बाद इंटरव्यू होगा। फिर देखिए इसके नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन और फिर इधर मैक्सिमम मार्क्स कितने चाहिए, मिनिमम मार्क्स कितने चाहिए, सब क्लियर लिखा हुआ है। जैसे कि जनरल इंग्लिश ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो 30 मार्क्स का होगा। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे तो इसका मतलब कि 1 मार्क्स एक क्वेश्चन के लिए होगा।
फिर सेकंड में जनरल हिंदी है, वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप है, वो भी 30 मार्क्स का है। और उसके बाद जनरल अवेयरनेस एंड लीगल नॉलेज ऑब्जेक्टिव टाइप। ये टोटल जो होगा ये 1.5 घंटे का, माफ़ कीजिएगा 45 मिनट का ये होगा। इसका मतलब कि टोटल क्वेश्चन जो होंगे 80 होंगे और 80 मार्क्स के, और इसमें आपको कम से कम 32 क्वालिफाई करने के लिए चाहिए। उसके बाद ट्रांसलेशन का भी पेपर होगा, जैसे इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश, और उसका भी 60 नंबर का है, 2 घंटे का है। तो टोटल मिला के 120 मार्क्स का होगा, और उसमें ट्रांसलेशन वाले में 2 घंटे का है। अब चलिए कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट विद मिनिमम स्पीड ऑफ 20 वर्ड्स पर मिनट, मतलब कम से कम 20 वर्ड्स पर मिनट का आपको हिंदी में टाइपिंग चाहिए, जो कंपलसरी है। ये 5 मार्क्स का होगा। और वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट ऑन MS वर्ड, टेस्ट इन स्प्रेडशीट ऑन MS एक्सेल, इंटरनेट प्रोफिशिएंसी, इसका भी 10-10 मार्क्स का है। टोटल मिला के ये 30 मार्क्स का होगा। अब चलिए इंटरव्यू के बारे में जान लेते हैं। इंटरव्यू में उर्दू, मैथिली और सैंथली आपको कितने आता है, इसका ये परख करेंगे। इंटरव्यू जो है वो 20 मार्क्स का होगा और ये करीब आधे घंटे का होगा। आप लोगों को इस भर्ती से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में लिखिएगा, मैं उसको आपका जवाब ज़रूर दूंगी। देखिए फिर यहाँ लिखा हुआ है कि जो कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे उनका मतलब कि वैकेंसी जो निकली है 80, उसका 5 गुना जो है वो नेक्स्ट लेवल के लिए क्वालिफाई करेंगे। और लास्ट में कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए भी 5 टाइम्स जो वैकेंसी है उसके ज़्यादा कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। तो आई होप आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कुछ है तो आप कमेंट कीजिए, और ऐसे ही मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए लेटेस्ट अपडेट के लिए। थैंक यू।